हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ और आप इस वीडियो को भी हाइप करना ना भूलें। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ली क्लास में सबके सामने सुंजी को डेट के लिए पूछता है, लेकिन सुंजी उसे मना कर देती है। इससे ली को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस तरह के रूमर्स तुम्हारे बारे में फैले हैं, कोई तुम्हें नहीं पूछने वाला। पीछे से स्टूडेंट्स बड़बड़ाते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसने अपनी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड चुराया था। नारी भी वहाँ होती है। उसे सुंजी के लिए बुरा लगता है। तभी टीचर के आने पर सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। बाद में सुंजी अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफे में बैठी होती है। सियोमी कहती है कि तुम दुखी मत हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। यूना पूछती है कि क्या वो रूमर्स झूठे हैं, हमें सब सच सच बताओ। सुंजी उन्हें कहती है कि बचपन में मेरी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं थी और मुझे अटोपी की बीमारी थी, जिससे मुझे एक साथ कई तरह की एलर्जी होती थी। अब हम सुंजी का पास देखते हैं। बचपन में उसकी बीमारी की वजह से बच्चे उसे परेशान करते रहते थे। बेचारी सुंजी कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन येसुल उसकी हेल्प करा करती थी। उस टाइम येसुल बहुत अच्छी लड़की थी, सब उसे पसंद करते थे। बड़े होने पर सुंजी अपनी दादी के पास रहने के लिए चली जाती है, जहाँ उसका इलाज होता है और वो काफी ठीक हो जाती है। अब वो काफी सुंदर भी हो जाती है। येसुल और चोई उसकी क्लास में रहती है। चोई कहती है कि सुंजी तो काफी सुंदर हो गई है। येसुल कहती है कि जरूर इसने सर्जरी कराई होगी, लेकिन फिर भी लड़कों को सुंजी काफी सुंदर लगती है। येसुल सुंजी के पास जाकर उसे लंच पर चलने के लिए पूछती है। सुंजी खुशी खुशी हाँ बोल देती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने उसे अपने साथ बुलाया होता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों बाहर जाती है। बाहर जाने पर येसुल एक लड़के से खूब चिपकने लगती है। इस लड़के का नाम मिन्हो होता है। चोई सुंजी को बताती है कि येसुल और मिन्हो सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। ये बात खुद येसुल ने मुझे बताई है। मिन्हो सुंजी को देखने के बाद उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगता है। वो सुंजी से चैट के लिए नंबर मांगता है, लेकिन येसुल बीच में आकर कहती है कि ये चैट यूज नहीं करती क्योंकि इसके पास पुराना फोन है, और ऐसा कहकर वो जबरदस्ती मिन्हो को ले जाती है। चोई कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कौन करता है। इसके बाद बहुत सारे लड़के रोज रोज सुंजी के लिए गिफ्ट लेकर आने लगते हैं। कई बार तो वो लोग येसुल के पास सुंजी के लिए गिफ्ट भेज देते हैं। येसुल को सुंजी से चिढ़ होने लगती है। चोई पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें क्या दिया? येसुल हड़बड़ाते हुए कहती है कि वो स्कूल के बाद मुझे गिफ्ट देगा। तभी सुंजी को मिन्हो का मैसेज आता है। सुंजी येसुल से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे मैसेज करता रहता है। येसुल बहाने से चोई को बाहर भेज देती है। फिर वो सुंजी से पूछती है कि क्या तुमने उसे अपना नंबर दिया? सुंजी कहती है कि उसे पता नहीं कहां से मेरा नंबर मिल गया, वो बार बार मुझे मैसेज करता रहता है। येसुल कहती है कि हमारी लड़ाई हो गई थी, शायद इसलिए वो मुझसे बात करने के लिए तुम्हें मैसेज कर रहा होगा, तुम उसके मैसेज का रिप्लाई मत करना। फिर वो सुंजी के फोन से मिन्हो के सारे मैसेज डिलीट कर देती है। कुछ दिन बाद मिन्हो एक गिफ्ट लेकर आता है और सुंजी को गिफ्ट देते हुए उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। सुंजी कहती है कि येसुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसे ये दो। मिन्हो कहता है कि वो येसुल तो पागल है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुंजी कहती है कि चाहे जो भी हो, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना है। उसका रिजेक्शन सुनकर मिन्हो चिढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। सुंजी सोचती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो क्लास में वो येसुल को रोते हुए देखती है। चोई कहती है कि तुम येसुल के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने छुपकर मिन्हो को डेट करना शुरू कर दिया, तुम्हारी वजह से इनका ब्रेकअप हो गया। सुंजी कहती है कि मैंने उसे साफ मना कर दिया था। ये सुनकर येसुल क्लास से बाहर चली जाती है। सुंजी उसके पीछे पीछे जाती है। बाहर जाकर येसुल उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करती रहती थी। सुंजी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके मैसेज के रिप्लाई नहीं किए और उसे डेट करने से भी मना कर दिया, और क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी भी? येसुल कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया, जब कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं था तब मैं तुम्हारी फ्रेंड बनी, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जाओ सबसे जाकर कह दो कि मैंने झूठ बोला, वैसे भी कोई तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा, सब तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते रहते हैं। उसके जाने के बाद सुंजी रोने लगती है।
कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सुंजी कहती है कि इसके बाद र्यूमर्स फैलते गए और सबने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। स्योमी कहती है कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। सुंजी कहती है कि मैं और किसी को ये नहीं बताना चाहती हूँ। तुम लोग मेरे फैंस हो इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। ये सुनकर नारी को भी रोना आ जाता है। तभी यूना कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ, लेकिन ये र्यूमर्स अब हम सबको अफेक्ट करने लगे हैं। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें ये मामला सुलझाना होगा। ऐसा कहकर यूना चली जाती है। नारी को यूना के बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है। सुंजी भी यूना की बातें सुनकर सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे नारी क्लास में यूजिन से कहती है कि येसुल स्कूल में बहुत पॉपुलर है। अगर सुंजी सबको सच बता भी देगी तो भी कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। यूजिन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि येसुल ने ऐसा क्यों किया। मैं भी अपने से सुंदर लोगों को देखकर जेलस हो जाता हूँ। नारी कहती है कि फिर भी हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। तभी यूजिन कहता है कि तुम बात क्यों बदल रही हो, तुमने अभी तक मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। नारी कहती है कि तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो। यूजिन नारी से फ्लर्ट करने लगता है। दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी सुबिन आकर सबसे कहती है कि सुंजी और येसुल आपस में लड़ रही है। सब लोग ये देखने के लिए भागते हैं। नारी यूजिन के साथ नीचे पहुंचती है। वहाँ सब लोग खड़े होते हैं। सुंजी येसुल से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि लास्ट ईयर पिछले स्कूल में क्या हुआ था। येसुल कहती है कि वो सब पुरानी बात हो चुकी है, तुम उसे वापस क्यों ला रही हो। सुंजी कहती है कि मैंने मिन्हो को तुमसे नहीं छीना था, तुमने झूठ बोला था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। येसुल हंसते हुए सबसे कहती है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोलूंगी। कोई सुंजी की साइड नहीं लेता। तभी नारी आकर कहती है कि मुझे सुंजी पर पूरा भरोसा है, तुम्हारी वजह से ही सुंजी ने इतना कुछ सहा है। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम कभी मिन्हो की गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। येसुल पूछती है कि क्या तुम ये प्रूव कर सकती हो। तभी यूना आकर कहती है कि मिन्हो को तो मैं जानती हूँ, लास्ट ईयर उसने कहा था कि कोई उसका पीछा करता रहता है। वो तुम ही थी ना, जब उसने तुम्हें फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया तो तुम उसके घर पहुँच गई थी। उसने कहा था कि बड़ी मुश्किल से तुमने उसका पीछा छोड़ा था। ये सच है ना? क्या मैं उसे कॉल करूँ? ये सुनकर येसुल हड़बड़ा जाती है। वो चिढ़ते हुए सुंजी से पूछती है कि क्या तुमने इन्हें ये सब बताया। पहले तो सुंजी मना करने वाली होती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मैंने ही इन्हें ये सब बताया। तुमने जो र्यूमर्स मेरे बारे में फैलाए वो सच नहीं थे। मैं सब क्लियर करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई मेरे फ्रेंड्स पर उंगली उठाए। यूना मिन्हो को कॉल लगाती है। उसके कुछ बोलने से पहले ही येसुल चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, मैंने झूठ बोला था, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नारी यूना से पूछती है कि क्या सच में मिन्हो तुम्हारा दोस्त है। यूना मना करती है। वो कहती है कि इस दुनिया में रहने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही भोली हो, आगे से ऐसे बीच में मत कूदना। नारी कहती है कि मैं बीच में कैसे नहीं आती, हम लोग फ्रेंड्स हैं। यूना कहती है कि ऐसा कहकर तुम मेरा सारा गुस्सा गायब कर देती हो। तभी स्योमी भागते हुए वहाँ आती है और सुंजी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सुंजी कहती है कि मैं ठीक हूँ। कुछ घंटों बाद वो चारों साथ में बैठकर स्नैक्स खा रहे होते हैं। सुंजी बहुत सारे स्नैक्स लाई होती है। वो कहती है कि सारी क्लास ने मुझे सॉरी बोलते हुए ये दिए हैं। वो यूना को थैंक्स कहती है। यूना कहती है कि ये सब मैंने नारी के लिए किया है। सुंजी कहती है कि मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। कुछ देर बाद सुंजी मास्क निकालते हुए सबसे वो पहनने को कहती है। नारी पूछती है कि ये क्या है। सुंजी कहती है कि ये मेरी दादी ने बनाए हैं। वो मास्क दाढ़ी वाले फनी मास्क होते हैं। उन्हें देखकर यूना का चेहरा देखने लायक होता है। यूना वहाँ से खिसकना चाहती है, लेकिन नारी उसे मास्क पहनने के लिए कहती है। सामने से सुंजी और स्योमी भी उसे बच्चों की तरह देख रही होती है। मजबूरी में यूना भी मास्क पहन लेती है। इसके बाद स्योमी बहुत सारी पिक्स खींचती है। स्योमी सबको पिक्स भेजकर प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए कहती है। इसके बाद शाम को स्योमी और सुंजी जंगू के साथ कैफे में बैठी होती हैं। सुंजी ड्रिंक पर लगी फोटो देखकर कहती है कि ये तो तुम्हारी तरह लग रहा है। स्योमी कहती है कि जंगू इस ड्रिंक का ब्रांड एम्बेसडर है। जंगू उन्हें एड की एक्टिंग करके दिखाता है। फिर वो स्टाइल मारते हुए दोनों से कहता है कि मैं इस कॉफी से ज्यादा स्वीट हूँ। ये सुनकर स्योमी उसे ढूंढने लगती है। सुंजी कहती है कि वैसे तो मेरे ज्यादा फैंस नहीं है, लेकिन अभी स्योमी को देखकर मैं बता सकती हूँ कि ये तुम्हें मारना चाहती है। ये सुनकर जंगू के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। वो इधर उधर देख रही होती है कि तभी उसे वहाँ पार्ट टाइम जॉब का एड लगा दिखता है और वो कुछ सोचकर खुश हो जाती है।
और यहीं पर आज की वीडियो की एंडिंग हो जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या येसुन अभी भी सुंजी को परेशान करेगी या वो सुधर जाएगी? नारी यूजिन को क्या जवाब देगी? क्या उन दोनों के बीच प्यार का फूल खिलेगा? और सुंजी जॉब का एड देखकर इतनी खुश क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।